चलते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या समपाती है। फिर से समझिए, कह रहा है क्वेश्चन कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 का प्रयोग करते हुए इसकी तुलना करके ज्ञात करना है कि दी गई रेखाएं का जो रेखा युग्म है वह समांतर है या समपाती है या प्रतिच्छेदी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, दिया गया है कि 5x - 4y 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा इक्वेशन दिया गया है कि 7x + 6y 7x + 6y प्लस या -9 = 0। फिर से देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि 5x - 4y + 8 = 0 है। दूसरा इक्वेशन इसका दिया गया है 7x + 6y -9 = 0। तब कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का तुलना करके पता करिए कि यह दिया गया रेखा युग्म समांतर है या प्रतिच्छेदी है या समपाती है। तो सबसे पहले हम लोग A1/A2 निकालेंगे। तो A1/A2 बराबर होगा, A1/A2 का मतलब होता है x के गुणांकों का रेशियो। तो x के गुणांक कितना है, पहले वाले इक्वेशन का 5 है, दूसरे में x का गुणांक 7 है। तो जो A1/A2 मिला 5/7। उसी तरह B1/B2 निकालेंगे, इसका मान दिया गया 4/6। इसको जब काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, या मिला -2/3। अब हम देख रहे हैं, अगर यहाँ इक्वेशन ये समझिएगा कि A1/A2 B1/B2 दोनों का रेशियो बराबर न हो तो हम C1/C2 को चेक नहीं करते हैं। बस इसी जगह से पता कर सकते हैं कि दिया गया युग्म समांतर है या प्रतिच्छेदी या समपाती, जो भी कंडीशन है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः जो यह रेखा युग्म दिया गया है वह प्रतिच्छेदी होगा। रेखा युग्म प्रतिच्छेदी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी। इसमें दिया गया है कि 9x + 3y + 12 9x + 3y + 12 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड दिया गया 18x + 6y 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी A1/A2 का वैल्यू मिलेगा 9/18, काटेंगे तो 1/2, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। उसी तरह B1/B2 का मान निकालेंगे तो यह होगा 3/6, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर आगे यहाँ देख रहे हैं C1/C2 का वैल्यू यह 12/24, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह भी होगा 1/2। सब कट जा रहा है, तो हमें रिजल्ट मिला है कि जितना A1/A2 का वैल्यू है उतना ही B1/B2 का है और उतना C1/C2 का है। जब तीनों वैल्यू बराबर होते हैं तब हम कहते हैं कि रेखाएं समपाती होंगी। नोट करिए। नंबर थर्ड है सी। इसमें कह रहा है कि 6x - 3y + 10 6x - 3y + 10 = 0। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड दिया गया है 2x - y
2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी a1 बाई ए टू का मान निकालेंगे। a1 बाई ए टू बराबर होगा 6/2। इसको डिवाइड करेंगे तो यह होगा 3। उसी तरह b1 बाई बी टू का मान निकालेंगे तो यह होगा -3/-1। इसको जब काटेंगे तो यह भी होगा 3। c1 बाई सी टू का मान होगा 10/9। यह नहीं कट रहा है तो यहाँ हमें देखने पे मिल रहा है कि a1 बाई ए टू का मान 3 और b1 बाई बी टू का मान भी 3 है। अतः और c1 बाई सी टू का मान 10/9 है, जबकि दो मान बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। और जब दो मान बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि दी गई रेखा समांतर होगी। अतः यहाँ रिजल्ट हुआ कि a1 बाई ए टू इक्वल टू b1 बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू c1 बाई सी टू। अतः हम कहेंगे कि दिया गया रेखा युग्म समांतर है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि a1 बाई ए टू, b1 बाई बी टू, c1 बाई सी टू का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। क्वेश्चन फिर से समझिए कि a1 बाई ए टू और b1 बाई बी टू तथा c1 बाई सी टू की तुलना करके ज्ञात करना है कि दिया गया रेखा युग्म संगत है या असंगत। तो एक बात पहले समझ लीजिए, संगत तब होता है कोई भी रेखा युग्म जब वह रेखा या तो प्रतिच्छेदी हो चाहे संपाती हो। तो यहां से दो कंडीशन है। संगत तब होगा जब रेखा संपाती या इससे पहले क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। कोई भी रेखा यदि प्रतिच्छेदी चाहे संपाती होता है तब कहते हैं कि वह रेखा युग्म संगत होगा। और जैसा ही वह मान लीजिए कि समांतर है तब कहेंगे कि वह रेखा युग्म असंगत होगा। तो कुल मिला जुला के हमें पता करना है कि रेखा प्रतिच्छेदी है या संपाती है या समांतर है। अगर वो रेखा प्रतिच्छेदी और संपाती होगा तब कहेंगे संगत, अगर रेखा समांतर है तब कहेंगे असंगत। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का ऑप्शन नंबर ए। इसमें दिया गया है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरा इक्वेशन इसका है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो यहाँ a1 बाई ए टू का मान होगा, a1 बाई ए टू मतलब x के गुणांकों का रेशियो। तो x के गुणांक का रेशियो है 3/2। यह कट नहीं रहा है इसलिए इसको छोड़ देंगे। फिर आगे देख रहे हैं b1 बाई बी टू का मान यहाँ है -2/-3। यहाँ 3/2 है जबकि दूसरा में 2/-3 है। दोनों रेशियो समान नहीं है तो तीसरे वाले को चेक नहीं करेंगे। इसी जगह से हमें पता चला कि a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई बी टू। अतः यह रेखा जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अगर जो रेखा प्रतिच्छेदी होता है उसे ही क्या करते हैं, संगत। अतः हम कह सकते हैं कि जो रेखा युग्म दिया गया है वो संगत है। अगला देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये था। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी में दिया गया है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। फिर दूसरा है इसका 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। यहाँ भी a1 बाई ए टू का मान निकालेंगे। a1 बाई ए टू 2/4, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा। उसी तरह b1 बाई बी टू का मान निकालेंगे तो यह -3/-6 होगा। इसे डिवाइड करेंगे तो यह भी होगा
ये भी 1/2 मिला। तो अब तीसरा C1/C2 चेक करेंगे तो 8/9। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 का मान B1/B2 का मान बराबर है, जबकि C1/C2 का मान बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि रिजल्ट हमें मिला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः यह कंडीशन समांतर होने का है। अतः हम कह सकते हैं कि रेखा युग्म समांतर है। रेखा युग्म समांतर है, और जो समांतर होता है उसे ही क्या कहते हैं? असंगत। अतः दी गई रेखा युग्म असंगत होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का है, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है 3/2x 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y इक्वल टू 7। दूसरा दिया गया है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। यहां से रेशियो निकालेंगे तो यहां देखिए A1/A2 का मान होगा 3/2। A1/A2 का मान 3/2 यक्स के गुणांक, पहले वाले इक्वेशन के यक्स का गुणांक है, और जबकि उसके सापेक्ष दूसरे वाले के यक्स के गुणांक 9 है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यह होगा 3/2। इस 9 को लिख सकते हैं 9/1। जैसे इसको उल्टा करेंगे तो यह होगा 1/9। काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। या इसे सॉल्व किए तो यह मिला 1/3 2 जा 6। फिर B1/B2 का मान निकालेंगे। B1/B2 5/3 पूरा के अपान -10 है। इसे भी सॉल्व करेंगे तो यह होगा 5/3 इंटू, यहाँ भी उल्टा होगा तो 1/-10। या इसे काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ मिला -1/3 दूनी 6। तो अब देखिए A1/A2 का मान 1/6 मिला, जबकि B1/B2 का मान -1/6 मिला। मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो तीसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम तीसरे वाले ऑप्शन को नहीं चेक करेंगे, बस डायरेक्ट लिखेंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः हम कह सकते हैं कि जो दी गई रेखा है वह प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी है। और जो रेखा युग्म प्रतिच्छेदी होता है उसे संगत कहते हैं। अतः यह रेखा युग्म संगत है। फिर आगे ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है 5x - 3y इक्वल टू 11। 5x - 3y इक्वल टू 11। दूसरा दिया गया है -10x + 6y -10x + 6y इक्वल टू -22। यहाँ भी निकालना है A1/A2 का मान। A1/A2 का मान मिलेगा 5/-10। A1/A2 का मान 5/-10 यक्स के गुणांक का रेशियो। अब इसे जब काटेंगे तो यह होगा 1/-2, या माइनस को ऊपर लिख सकते हैं। देखिए 5 1 कम 5, 5 दूना 10, तो 1/2 मिला, लेकिन माइनस में। फिर आगे देखते हैं B1/B2 का मान। यहाँ -3/6, इसे भी काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी मिलेगा -1/2।
फिर आगे C1/C2 का मान चेक करते हैं, तो 11/-22 है, इसे भी काटेंगे तो 1/-2 या -1/2 लिख सकते हैं। तो हमें रिजल्ट मिला कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का मान बराबर है। अतः कह सकते हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का मान बराबर है। तब हम कहेंगे कि यह रेखा युग्म संगत, रेखा युग्म पहले तो संपाती होगा, रेखा युग्म संपाती है, और जो रेखा युग्म संपाती होता है उसे संगत कहते हैं। अतः जो भी दी गई रेखा युग्म है यह संगत होगा। फिर आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 5, नोट करते रहिए। ऑप्शन नंबर 5, इसमें दिया गया 4/3x, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। यहाँ निकालेंगे रेशियो A1/A2 का, A1/A2, तो यह होगा 4/3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू 1/2 उल्टा होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, उल्टा करेंगे तो 1/2, काट देंगे तो यह होगा 2, सॉल्व करने पे 2/3 मिला। फिर B1/B2 का मान निकालेंगे, B1/B2 इसका मान 2/3, जबकि A1/A2 का मान भी 2/3, B1/B2 का मान भी 2/3 है। तो आगे C1/C2 का चेक करेंगे, तो C1/C2 का मान है 8/12, 8/12। इसको जब काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यहाँ भी मिला 2/3। तो अब हमें निष्कर्ष यह मिला कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का वैल्यू सेम है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों का मान बराबर है। अतः हम कहेंगे कि रेखा युग्म संपाती है, और जो रेखा युग्म संपाती होता है उसे संगत कहते हैं। अतः यह रेखा युग्म संगत है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है। यदि युग्म संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। आगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसको हमें बताना है पहले कि वह रेखा संगत है या नहीं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, संगत नहीं होगा तो ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। संगत चेक करने के लिए रेशियो निकालेंगे A1/A2 और B1/B2, C1/C2 का। अगर उस रेखा या तो प्रतिच्छेदी होगा और चाहे संपाती होगा तो संगत कहेंगे, अन्यथा संगत नहीं होगा। और जो संगत होगा उसी को ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहले A1/A2 का मान निकालेंगे, तो A1/A2 बराबर होगा 1/2। B1/B2 का मान निकालेंगे तो यहाँ भी 1/2। C1/C2 का मान निकालेंगे तो यहाँ भी क्या मिला 1/2। अब हम देख पा रहे हैं कि तीनों मान बराबर है, तो लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों का वैल्यू सेम है, तीनों का मान बराबर 1/2 है। अतः हम कहेंगे कि जो दी गई रेखा युग्म है यह संपाती है, और जो रेखा युग्म संपाती होता है उसे संगत भी कहते हैं। अतः यह रेखा युग्म संगत है। अब हमसे कह रहा है कि यदि संगत है तो संगत तो है, चेक कर लिए। फिर कह रहा है ग्राफी विधि से हल कीजिए, इसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ जो इक्वेशन बना होगा 1, 2, इसमें लिखते हैं समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से बॉक्स बनाएंगे, यहां से x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से x y, अब अपने मन से हम x के जगह 0 रखते हैं, तो यहाँ x के जगह 0 रखेंगे तो यह मिलेगा y का मान 5। दोबारा y के जगह 0 रखेंगे, तो जब y के जगह 0 होगा यहाँ, तो x बराबर बचेगा 5, तो x बराबर 5। दूसरा का इसी तरह इक्वेशन नंबर सेकंड से निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x के जगह 0 रखेंगे, तो देखिएगा x के जगह 0, तो यह पूरा वैल्यू 0 होगा, बचेगा 2y बराबर 10, तो 1y बराबर होगा 5। उसी तरह दोबारा y के जगह 0 रखेंगे, तो जब y का मान 0 होगा तो x का मान भी यहाँ से निकालेंगे, मिलेगा 5। अब हम देख रहे हैं, फिर समझिए कैसे निकालते हैं x का मान। तो एक बार बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स में x का मान अपने मन से 0 करते हैं तो y का मान निकलता है, और जब y का मान 0 रखते हैं तो x का मान निकलता है। उसी आधार पे y दूसरे वाले समीकरण से मान निकाल लिए। अब इन मानों को ग्राफ पे बनाना है, तो सबसे पहले हम एक एक्सिस खींचेंगे, x एक्सिस, ये होगा x डैश, दूसरा y एक्सिस, यह लिखेंगे y डैश। दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वह बिंदु मूल बिंदु मानते हैं, जिसे 0 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ बराबर बराबर खाना खींचेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, अधिकतम वैल्यू 5 तक है, इसलिए हम 5 से आगे 6 तक खींच दिए। उसी तरह इधर देखेंगे तो -1 -2 -3 -4, ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6। फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ भी होगा 1 2 3 4 5, लेकिन माइनस में, इधर 1 2 3 4 5 6, प्लस में ऊपर 1 2 3 4 5 6। मूल बिंदु से बाएं जब चलते हैं x एक्सिस पे तो वहाँ निगेटिव होता है, तो -1 -2 -3 -4, और मूल बिंदु से जब नीचे y एक्सिस पे चलते हैं तो वहाँ भी नेगेटिव होगा, तो -1 -2 -3 -4 -5। अब हम इस जो भी वैल्यू निकला है, इस वैल्यू को उस एक्सिस पे या उस रेखा को डिनोट करते हैं कहाँ पॉइंट है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट x का मान 0 है तो y का मान 5 है, तो इसको हम x के मान x एक्सिस पे 0 लेंगे और y पे 5। तो x एक्सिस पे 0 मतलब इस वाले लाइन पे, तो x एक्सिस पे 0 है, इस 0 के सीध में y पे 5 लेना है, तो y पे 5 कहाँ है, यहाँ है। तो यह पॉइंट मिला, x का मान 0 y का मान 5। उसी तरह दोबारा अब y पे 0 लेना है, मतलब y एक्सिस पे 0 और x का मान 5, तो इस वाले y एक्सिस पे 0 यहाँ है, और 0 के सीध में लेना हमें कितना, 5, तो x का मान 5 यहाँ मिला। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो रिजल्ट यहाँ मिला 5,0। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो यह होगा यही जो ग्राफ खींचा गया है, यह इस पहले वाले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस y बराबर 5 को। दूसरा का पॉइंट देखते हैं, फिर इसी तरह दूसरे को लिखते हैं। तो यहाँ भी मान है का x का मान 0 y का मान 5, तो फिर x एक्सिस पे 0 y पे 5, तो यहाँ भी वही पॉइंट मिल रहा है 0,5। दूसरा का फिर y वाले जब देखते हैं तो y का मान 0, y वाले एक्सिस पे 0 और x पे मान 5, तो यह पॉइंट यहाँ मिला 5,0। तो दूसरे वाले रेखा का ग्राफ भी इसी पे होके जा रहा है, तो दूसरे वाले का ग्राफ इसी पे जब जा रहा है तो यह भी दूसरे रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 को। तो इस प्रकार हमें ग्राफ मिला, पहले वाले रेखा x प्लस वाई बराबर 5 का और 2x प्लस 2y बराबर 10 का, दोनों का एक ही ग्राफ है, अतः यह रेखा क्या है, संपाती था, इसलिए दोनों का ग्राफ एक ही पे मिला। अन्यथा अगर संपाती नहीं होता तो प्रतिच्छेदी होता, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर प्रतिच्छेदी नहीं होता, मान लीजिए पैरेलल होता, तो जब पैरेलल होता तो बस इसी के सापेक्ष कहीं इधर से चाहे इधर से रेखा होके पास करता।